Shashank has supported me mainly in my mental peace level. Like I have got all sort of freedom. वो मुझे अपने घर में कभी नहीं मिला. Freedom of speech, freedom to express my thoughts, वो मुझे कभी अपने घर में नहीं मिला. बहुत लोग बोलते हैं कि यार क्या ऐसे जोरू का गुलाम टाइप का आदमी है कि जो वो बोल रही है वो मान रहा है. मैंने कहा वो चीज़ सही बोल रही है तो क्यों ना मानूं मैं. फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम इन अ कैब. मेरे को हॉस्टल दिखाने ले जा रहे थे. गर्ल्स हॉस्टल है. सो ही वॉज गोइंग बैक टू हिज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, एंड आई वॉज गोइंग टू सी माई हॉस्टल. मतलब ही वॉज सो चर्पी इन द, पूरे बच्चे शांत बैठे हैं एंड ही वॉज लाइक पटर 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 कंटिन्यूस टॉकिंग. सो आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है, हॉस्टल देख के आए. फिर उसके बाद आई हैड अ क्रश ऑन हिम. हम लोग ने कभी एक दूसरे को नहीं बोला कि वी शुड स्टार्ट डेटिंग. आई स्टिल डोंट रिमेंबर कब स्टार्ट हुआ, बट इट वॉज लाइक कॉलेज रोमांस है, ख़त्म हो जाएगा. किसी को लगा नहीं था कि बहुत सारे रोमांसेस एक साथ होते हैं. बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स के शुरू हुए थे, बट वी एंडेड अप इन गेटिंग मैरिड. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. जिस बेल्ट से बिलोंग करती है मेरी वाइफ, वहाँ पे थोड़ा सा शादी को ज़्यादा लंबा एज में और उसको नहीं करते, तो जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं कि चलो अब तुमने पढ़ लिया हो गया, तुम्हें शादी कर लो. थोड़ा सा प्रेशर घर की तरफ से आ रहा था कि शादी करनी है, लड़के देख रहे हैं. तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ऐसे हाथ से जानी नहीं चाहिए यार, ये तो बहुत सही लड़की है, किसी और की शादी होगी तो दिक्कत हो जाएगी. तो मैंने क्या किया, मैंने घर वालों को लेके गया, कॉफ़ी को समझाया कि देखो ऐसा है, आपके पास में उसके मदर फादर आ रहे हैं, ये लड़की है, ये इसका नाम है और ये आने वाले हैं और अगले 7 दिन में आपके पास आ जाएंगे, आप देख लेना, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ रही है. बट उन्होंने उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया और उन्होंने ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. हाँ, लेकिन जो मेन इशू आया हमको, वो आया मेरी वाइफ की साइड से, बिकॉज वो उनका जो पूरा बिज़नेस का पूरा उनका सेटअप है और वो जॉब और उसके लिए थोड़े से उनको लगता है कि नहीं, मतलब वो प्रेफर करते हैं तो बिज़नेस सेटअप होना चाहिए और उसी बेल्ट में ही मिल जाए, बिकॉज वो रहता है, जान पहचान रहती है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे फादर के लिए कि कोई मीडिएटर नहीं है, कास्ट भी डिफरेंट है, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत सारी हैं. माय फादर वाज नॉट अश्योर्ड, ही वाज वेरी इनसिक्योर्ड कि क्या फ्यूचर होगा इस शादी का. तो उन्होंने बैठ के पूछा कि अगर हम लोग मना कर दें शादी को तो आप लोग क्या करेंगे. मैंने कहा मैं आपको कोशिश करूँगा कन्विंस करने की, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी के बिना, जैसा मैंने बताया, हम लोग शादी नहीं करेंगे. हम लोग म्यूचुअली बड़े आराम से, थोड़ी तकलीफ़ होगी मेरे को और उसको, बट फाइनली एक टेंस वाला माहौल नहीं बनेगा, हम लोग उसको कर सकते हैं. तो आई गेस शायद उनको ये ईमानदारी पसंद आई, उनको ऑनेस्ट आंसर समझ में आया. फाइनली कन्विंस. मेरे फादर मेरी शादी के 6 महीने तक कन्विंस नहीं थे, शादी होने के बाद तक कन्विंस नहीं थे. मेरी मॉम का इंट्यूशन था, उनकी जो गट फीलिंग थी, मेरे फादर ने उसको, मतलब माय फादर बिलीव्ड दैट कि एक मदर का इंस्टिंक्ट गलत नहीं हो सकता अपने बच्चे के लिए. तो इसमें कुछ शशांक का भी रोल था. बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा. शशांक का एक्चुअली हमारे यहाँ अभी तक जितने सन इन लॉज हैं उनको, ये हमारे यहाँ नहीं, ये मारवाड़ी फैमिलीज़ में होता ही है, जो सन इन लॉज होते हैं ना, उनको बहुत बहुत एस्टीम्ड गेस्ट, VVIPs, भाई वो आए हैं तो बैठो. शशांक वॉज नॉट लाइक दैट. पहली बार जाते हैं, शशांक वॉज लाइक, मम्मी, जॉइंट फैमिली थी मेरी तब, बड़ी मम्मी वगैरह सब साथ में रहते थे. कभी किसी ने देखा ही नहीं किसी सन इन लॉ को पहली बार आया और किचन में चले गए. मम्मी क्या बना रही हैं? शशांक साइड की, आज मैं चाय बनाऊंगा आप लोगों के लिए. मेरा स्टैंड था कि जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ मेरे घर में, अगर मम्मी पापा को चाय पीनी है या मोनिका को या मेरी वाइफ को चाय पीनी है, तो क्या दिक्कत है बनाने में. मतलब मैं अपने लिए भी बनाता ही हूँ ना. सेम चीज़ वहाँ पे है. वो मेरे मम्मी डैडी जब ये यहाँ पे आई हैं, इन्होंने मेरे माँ बाप को मम्मी पापा माना है, चेंज किया है, पूरा घर चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, टाइमिंग्स चेंज करना, ठीक है, अपने लाइक्स चेंज करना. नए लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, ये हम लोगों को समझना चाहिए. तो लड़कियाँ उसको मैनेज करती हैं, उसको समझती हैं. तो अगर आपको भी अगर वैसा करना पड़ रहा है तो आप क्यों चेंज कर रहे हो अपने आप को, क्यों आप वो दामाद जी वाला टैग जो होता है वो लगा के घूमना. ठीक है, तो वो मेरे से कभी हो ही नहीं सकता. लड़के और लड़कियों का ग्रोइंग अप बहुत डिफरेंट तरीके से होता है.
तो मैंने जो देखा था वो मैंने शशांक में बिल्कुल नहीं देखा। इवन मेरे पेरेंट्स पहली बार जब आए थे रोका करने के लिए, माय मॉम वाज सबको बोल रही थी भाई शशांक की मम्मी कुक कर रही थी, शशांक सारे खाना सर्व कर रहे थे। उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी ये कि गेस्ट आए हुए हैं और इन लॉज पहली बार रोका करने आए हुए हैं एंड शशांक वाज सर्विंग फूड। सो ये सब चीज़ें थी कि ये टाबू शशांक ने हमारे यहाँ से ख़त्म किया है कि सन इन लॉज दे आर नॉट VVIPs और दे आर जस्ट लाइक देयर डॉटर्स। ऐसे अपब्रिंगिंग ही नहीं है कि नहीं तुम ऐसे बैठे रहो। हालांकि बहुत पैम्परिंग था मैं अपने टाइम पे, मतलब मैं बीइंग ओनली सन मेरे को था कि चलो चाय भी ऐसे सोते सोते पी रहा हूँ मैं और वो आ रही है। बट धीरे धीरे जब मैं एक्सपोजर मिला और थिएटर करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया मैंने थोड़ा सा कि सोसाइटी कैसे काम करती है और थॉट प्रोसेस क्या है, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये ऐसे नहीं चलेगा। बिगेस्ट थिंग कोविड मैं बताऊंगी, कोविड बहुत लोगों के लिए लाइक माई फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि यार क्या यार कोविड की वजह से हस्बैंड घर पे बैठ रहा है, 4 सासों और नंदों के बराबर तो एक पति है मेरा। बट मेरे लिए कोविड वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरी बेटी छोटी थी तो हमें था कि हम उसको किंडरगार्टन में डालेंगे। बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ जॉब, मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें। शशांक टॉट हर। अगर आप पेरेंट बन रहे हैं ना, तो पेरेंट बनने के बाद में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बेटी का ध्यान रखना, बेटी को नहलाना, उसके डायपर चेंज करना, सारी ट्रेनिंग करना, पढ़ाना, खिलाना, नहलाना, वो सब माँ करेगी। ठीक है, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। बेटी के साथ आप जब टाइम स्पेंड करते हो तो आपकी एक बॉन्डिंग बनती है। Even when he used to go to office, he used to travel from Delhi to Faridabad for office change हो गया था, he used to travel, but he used to make sure अगर टाइम मिल रहा है तो नहलाना, ब्रश कराना, रेडी कराना, it's his job. He never used to complain कि मैं थक गया हूँ यार, इतने दूर से आ रहा हूँ, नहीं। Shashank has supported me mainly in my mental peace level. Like I have got all sort of freedom. वो मुझे अपने घर में कभी नहीं मिला। Freedom of speech, freedom to express my thoughts, वो मुझे कभी अपने घर में नहीं मिला। Even for his parents, अगर मैं बोल रही हूँ कोई चीज़ सही है, उनके लिए acceptable नहीं है, लेकिन वो चीज़ सही है तो he'll say you are right, say it. No matter they are not accepting, it's their call, but you are right, say it. बहुत लोग बोलते हैं कि यार क्या ऐसे जोरू का गुलाम टाइप का आदमी है कि जो वो बोल रही है वो मान रहा है। मैंने कहा वो चीज़ सही बोल रही है तो क्यों ना मानूँ मैं। अगर मान लो वो बोल रही है कि ये सही है, इसको इस तरीके से करो, तो इसमें क्या बुराई है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आप वो कुछ गलत चीज़ बोल रही हो और आप उसको आँख बंद करके विश्वास करो, ऐसा नहीं। बट मोस्ट जो टाइम होता है, 95% होता है, जो सजेशंस आते हैं मेरी वाइफ की तरफ से वो बिल्कुल सही होते हैं। मेरा कई बार दिमाग काम ना बंद कर दिया, मैं पूछता हूँ यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मुझे गाइड करती है और वो बहुत अच्छा गाइड करती है, बिकॉज उसका भी तो एक्सपीरियंस है ना। हम ये समझते हैं ना कि हम आदमी लोग हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमने जो किया है वो हम ही ने लाइफ देखी, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, तुम्हारे लिए तो चौका चूल्हा है, वो करो। नहीं, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी है, उन्होंने भी लोगों से बातचीत की, उनको भी लोगों का एक्सपीरियंस है, तो उनका भी एक्सपीरियंस मायने रखता है। उनका सुनो, ठीक है, डिस्कस करो और उसको अप्लाई करो। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैंने उसकी बातों को माना है और अप्लाई किया और मेरे को वो चीज़ तुरंत सॉल्व हो गई और मैं उससे जूझ रहा था जब मैं अपने हिसाब से काम कर रहा था। तो फिर कहाँ रह जाती है बताइए फिर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वाइफ की सुने, उसके सजेशंस को समझें और उसको जहाँ लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए अप्लाई करें, आपको डेफिनेटली बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हॉट और फ्लाई को सब्सक्राइब करें।